बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा एडीएस पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन पढ़नी है बेटा। ये अल्केन्स के रिएक्शन में हम जो है वो अल्काइलेशन पढ़ने जा रहे हैं और उसको हम अल्काइलेशन ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं। अल्काइलेशन बेटा, इसमें आप लोग जानते हैं कि हमारे पास है अल्काइल ग्रुप वर्ड। इसका मतलब है कोई अल्काइल ग्रुप होगा। एशन का मतलब है प्रोसेस या रिएक्शन। तो यानी कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम अल्केन्स की अल्काइलेशन करने जा रहे हैं। अल्केन की अल्काइलेशन करने जा रहे हैं। अब हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है। हमारे पास बेटा हमारे सामने इस रिएक्शन का जो है वो नाम लिखा हुआ है और इसके साथ हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू अल्कीन। अल्कीन में अल्काइल ग्रुप की का इंट्रोडक्शन बेटा। अल्कीन में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे अल्काइल ग्रुप की। तो अल्कीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो हमारे पास इससे क्या होगा, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली जो है वो अल्केन बन जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू अल्कीन। और बेटा ये अल्कीन कहाँ से आएगी, ये अल्कीन वो होगी जो हमें हासिल कहाँ से होती है, ड्यूरिंग क्रैकिंग प्रोसेस हमें हासिल होती है। उस अल्कीन को हम लेंगे लीवियस एसिड की मौजूदगी में, यानी AlCl3 या H2SO4 की मौजूदगी में हम ये बेटा ये रिएक्शन करवाएंगे और अल्काइलेशन होगी और हमारे पास हायर अल्केन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। बेटा रिएक्शन की एग्जांपल हमारे पास सामने है, उसमें हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपीन सॉरी 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर हम देखें तो इसमें बेटे ये हमारे पास लॉन्ग चेन आ गई, ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन और ये तीसरी कार्बन। तो दूसरी कार्बन के ऊपर जो है बेटा वो मिथाइल ग्रुप लगा तो हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन है ये। और ये जो है बेटा ये हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन अल्केन है ये यानी एक अल्कीन और एक अल्केन हमने ले लिया। कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में हमने बेटा रिएक्शन करवाना है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये जाके अटैच होगी इस कार्बन के साथ और ये पूरा जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, आप लोग जानते हैं अल्केन से अगर हाइड्रोजन निकाल लें तो फिर क्या रह जाता है, अल्काइल ग्रुप रह जाता है। ये पूरा अल्काइल ग्रुप जाके इस कार्बन से अटैच होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, हमें प्रोडक्ट मिलेगी ये CH3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये C था इसके साथ ये, तो यहाँ पे ये CH बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इसके साथ आके कौन लगेगा, हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच होगी और इस C के ऊपर क्या लगा हुआ था CH3, तो वो हमें यहाँ पे एज इट इज़ मिल गया। अब बेटा हमने एडिशन की है तो यहाँ पे CH2 जो था ये वाला, इस CH2 के साथ यहाँ पे ये पूरा अल्काइल ग्रुप आके लग गया और हमें जो प्रोडक्ट मिली है बेटा उसका नाम क्या है, उसका नाम है 2,2,4 ट्राई पेंटेन। 2,2,4 ट्राई पेंटेन के हमारे पास ये जो लॉन्ग चेन है बेटा हम ये सेलेक्ट करेंगे। इस लॉन्ग चेन में जहाँ पे ब्रांचेस करीब हैं तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो दूसरे कार्बन के ऊपर हमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए नज़र आ रहे हैं और इस चौथे कार्बन के ऊपर हमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ नज़र आ रहा है तो हम कहेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये बेटा हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये हाईली ब्रांच जो है ना वो अल्केन प्रोड्यूस हुई है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, ये रिएक्शन हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेटा। जब हम अल्केन को आप लोग जानते हैं हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है नॉर्मल अल्केन जो है ना वो डिटोनेट करते हैं, यानी कि आवाज़ पैदा होती है इंजन के अंदर और नॉकिंग होती है उनकी गाड़ी के इंजन के अंदर, क्योंकि ये बैड फ्यूल होते हैं। जो नॉर्मल यानी कि एन अल्केन या स्ट्रेट चेन अल्केन जो होते हैं उनकी निस्बत, नॉर्मल अल्केन की निस्बत या स्ट्रेट चेन अल्केन की निस्बत जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं वो ज़रा थोड़ी सी स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं। जब उनको गाड़ी के इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्न किया जाता है तो ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे होते हैं और ये हम कहते हैं कि ये एक्सीलेंट फ्यूल है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम रिफॉर्मिंग कर लेते हैं फिर।
हम स्ट्रेट चैनल केन को, क्योंकि ये बैड फ्यूल हैं तो हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। ब्रांच चैनल केन अच्छा फ्यूल है तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा फिर हम उसकी मकदार पूरी कैसे करेंगे ब्रांच चैनल केन की। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम स्ट्रेट चेन जो अल्केन है उनको ही ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट कर दें तो फिर कैसा रहेगा। तो इसके लिए प्रोसेस हमारे पास था रिफॉर्मिंग, और उसी का ही दूसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं वो है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन भी बेटा उसी में से एक है। अब जब हमने क्रैकिंग की, पहले हमने यानी कि गैसोलीन की मकदार पूरी करने के लिए, फिर हमने आइसोमराइजेशन पढ़ा, इसको हम रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन और अल्काइलेशन। इन सारे अमल का बेटा एक ही काम था कि ये क्या करते हैं, ये मोटर फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग बेटा एक शार्प मेटालिक साउंड होता है जो गाड़ी के इंजन में प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब लो क्वालिटी का फ्यूल बर्न कर रहा होता है। तो पेट्रोल की जो एक वो नॉकिंग जो है वो एक प्रॉपर्टी है पेट्रोल की, और इस प्रॉपर्टी को नॉकिंग जो है वो बैड फ्यूल की खसूसियत है। आपने यार ये जो बैड फ्यूल होगा, जो अच्छा पेट्रोल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें नॉकिंग होगी। तो नॉकिंग कितनी होगी या क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, इसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे पास है ऑक्टेन नंबर। वो क्या है? वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से हम मेजर करते हैं कि एक पेट्रोल की क्वालिटी कितनी है। तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है बेटा, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। यानी कि ये इसमें वो कहता है कोई टेंडेंसी नहीं होती नॉकिंग को प्रोड्यूस करने की। इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 100 होता है। इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। और एन हेप्टेन जो है बेटा, इसका वो कहता है कि ये ज़ीरो ऑक्टेन नंबर रखती है। यानी कि ज़ीरो ऑक्टेन नंबर होने से क्या मुराद है कि ये बहुत बैड क्वालिटी का जो है वो फ्यूल है, और ये ग्रेट नॉकिंग करेगा। ग्रेट नॉकिंग से मुराद बहुत ज़्यादा नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ऑक्टेन नंबर किसी भी गैसोलीन का जो है उसमें उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर लें ऑक्टेन नंबर की, कि ऑक्टेन नंबर एक्चुअली इज दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन में हम बेटा डिफरेंट फ्रैक्शन हम इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में। साइंटिस्ट दो जो है वो फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते थे। एन हेप्टेन को पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, एन हेप्टेन को। यानी कि एन हेप्टेन जो कि हमने कहा बैड क्वालिटी का पेट्रोल है, तो उसमें गुड क्वालिटी का पेट्रोल हमने फिर किस सूरत में डाला? उसमें हमने गुड क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल किया 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन की फॉर्म में। 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन की फॉर्म में हमने अब क्या लिया? हमने 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन और एन हेप्टेन का जो है वो मिक्सर ले लिया, इसको हमने फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अब इसमें बेटा ये एन हेप्टेन जो है ना, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, और 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। यानी कि पेट्रोल की क्वालिटी टोटली डिपेंड किस पे कर रही है कि 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन कितना है। 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होगा, और उतनी ही कम, जितनी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होगा उतनी ही कम नॉकिंग होगी। तो इसलिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि जब हम एक पेट्रोल की फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एन हेप्टेन कितना है और उसमें 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन कितना है। यानी 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन को हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, ये कितना है। तो अगर तो हमने एक पेट्रोल की फ्रैक्शन इस्तेमाल की जिसमें 10% जो है वो एन हेप्टेन था, और 90% जो था उसमें 90% जो था उसमें 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन था, तो हम कहेंगे इस पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 90 है। वो कितना है? 90 है। तो अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें 42% जो है वो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन है और 58% एन हेप्टेन है, तो उसका ऑक्टेन नंबर फिर कितना होगा? 42 होगा। और ऑक्टेन नंबर इसको हम लिखते हैं ON से। ऑक्टेन नंबर that is directly proportional to the quality of petrol, that is directly proportional to the quality of gasoline
एक ये बात आपने याद रखनी है कि जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ऑक्टेन नंबर that is inversely proportional to the knocking कि अगर ऑक्टेन नंबर कम होगा तो नॉकिंग ज़्यादा होगी, पेट्रोल में नॉकिंग ज़्यादा होगी, यानी कि ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो ये दो टर्म्स बेटा आपने याद रखनी है, फिर आपने इस लेक्चर को समझना है। तो यहाँ तक बेटा हमारा अल्केन्स जो था वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम साइक्लो अल्केन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।